अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? ठीक हो? मैं आप अब्दुल रज़ाक और आप लोगों का ट्यूटर और ऑनलाइन लेक्चर के अंदर हम जो है ना केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, लास्ट वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था और हमने ग्रुप 1 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। तो आज का हमारा जो लेक्चर है उसी से हमने आगे मूव ऑन करना है और हमने स्टार्ट करना है ग्रुप 17 एलिमेंट्स जिनको हेलोजन भी कहा जाता है, साल्ट फार्मिंग भी कहा जाता है, हेलोजन फैमिली भी कहा जाता है। उनको हमने डिस्कस करना है। तो चलें हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स के आप लोगों को जैसे पता है कि आप लोगों को मैं नोट्स साथ साथ बना के दे रहा हूँ, जो कि पीडीएफ भी मेरे पास अवेलेबल है। तो इस लेक्चर में भी आप लोगों को नोट्स मैं रेडी करके आया हूँ। ये जो है ना आप लोगों के पास नोट्स अवेलेबल है कि 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ना, इनके वैलेंस शेल के अंदर ना 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है S2p5 NS2p5। ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये इनका वैलेंस शेल है। और S सब शेल कंप्लीट और P सब शेल हाफ होता है, जिसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह जो है ना इनकी एक और प्रॉपर्टी क्या है, ये सारी की सारी नॉन मेटल्स होती हैं। क्या होती हैं? नॉन मेटल्स होती हैं। और ये सारे के सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। कौन से एलिमेंट्स होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एनाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एनाइन, आइन या एनाइन बनाएंगे। और अटामिक रेडियाई, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हैं। डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हैं अटामिक रेडियाई भी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी। क्यों? उसकी रीज़न तो होनी चाहिए। जी बिल्कुल है। बिकॉज ऑफ द लार्जेस्ट साइज एटम्स विल अट्रैक्ट ईच अदर विद स्ट्रॉन्गर फोर्स। क्योंकि जितने बड़े एटम्स होते जाएंगे वो एक दूसरे को जो है ना एक स्ट्रॉन्गर फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे। किसके साथ अट्रैक्ट करेंगे? स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ। किसके साथ? स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ। तो जाहिर है जब स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे तो उनकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, अपना एटॉमिक रेडियाई भी बढ़ जाएगा और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। इनको हेलोजेंस कहा जाता है और हेलोजेंस का मतलब होता है साल्ट फॉर्मिंग। क्या कहा जाता है? साल्ट फॉर्मिंग। क्यों? क्योंकि ये अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ रिएक्ट करके, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? साल्ट्स बनाते हैं। और एक और प्रॉपर्टी है, इनकी जो रिएक्टिविटी है डाउन द ग्रुप वो डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो गेनिंग टेंडेंसी है ना वो डिक्रीज होती है। साइज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन गेनिंग एबिलिटी जो है वो क्या होगी? डिक्रीज होती है। जो है ना इसी वजह से इनकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है। अब बच्चों हमने इस पॉइंट के अंदर 8 पॉइंट के अंदर हमने जो 17 ग्रुप की जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं उनकी फिजिकल स्टेट्स को देखना है। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन एक पेल येलो गैस होती है। फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों गैसेस होती हैं। फ्लोरीन का कलर होता है पेल येलो और क्लोरीन कलर होता है येलोइश ग्रीन गैस होती है। ब्रोमीन बच्चों जो है ना लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है। पीरियोडिक टेबल में 2-3 एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। उनमें से एक ब्रोमीन है, फ्यूमिंग रेड ब्राउन जिसका कलर होता है, और ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। आयोडीन एग्जिस्ट करता है ये क्रिस्टल फॉर्म में, और शाइनी ग्रे क्रिस्टल्स होते हैं। जब इनको वार्म अप किया जाए, हीट अप किया जाए, तो ये डार्क पर्पल वेपर्स भी देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल हैलाइड्स कैसे बनते हैं? जब अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इनके साथ यानी हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये मेटल हैलाइड्स बनाते हैं। अब ये जो मेटल हैलाइड है आयनिक कंपाउंड्स हैं। कौन से कंपाउंड्स हैं? आयनिक कंपाउंड्स हैं। क्यों? क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की एबिलिटी रखते हैं और नॉन मेटल्स जो है ना इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की एबिलिटी रखते हैं। इसी वजह से ये आयनिक कंपाउंड्स हैं। कौन से कंपाउंड्स हैं? आयनिक कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों, ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीडेशन जो होता है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसी तरह जो चीज़, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, क्या करती है? लूज करती है, उसको हम कहते हैं रेड्यूसिंग एजेंट। कौन सा एजेंट? रेड्यूसिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल सोडियम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो ये सोडियम का आयन बना, कैटाइन बना।
और ये है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। और ये इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किया है। बच्चों एक बात जहन में रखना है, जब हम इलेक्ट्रॉन को लूज करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज होता है, रिलीज होता है किसी भी एलिमेंट से, तो राइट साइड पे लिखते होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है कोई एटम, उसको लेफ्ट साइड पे रखते हैं और वो एनाइन बनाता है। जिस तरह हम अगले पॉइंट में देखेंगे, रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। इसको क्या कहते हैं हम? रिडक्शन। और जो चीज इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी उसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या बना रहा है? क्लोराइड आयन। और इसी तरह अब ऑक्सीडाइजिंग पावर को हम देखते हैं। ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होती है ना, वो डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होगी 17 ग्रुप में। फॉर एग्जांपल क्लोरीन की सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है, फिर ब्रोमीन की, और लास्ट में होती है आयोडीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर। यानी अगर इन तीनों को आपस में जो है ना रिएक्ट करवाया जाए, तो सबसे ज़्यादा जो होगा इलेक्ट्रॉन को जल्दी से क्लोरीन रिमूव करवाएगा, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। और इसी वजह से ये जो है ना एक दूसरे के जो आयन होते हैं कंपाउंड के अंदर, उनको डिस्प्लेस कर देते हैं। क्या करते हैं? डिस्प्लेस करते हैं। इसका क्या मतलब है? नेक्स्ट पॉइंट के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे एक दूसरे के जो है ना अपना केटाइन को डिस्प्लेस करते हैं। ये देखो बच्चों कि अब ये क्लोरीन है, सोडियम ब्रोमाइड साल्ट के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब ये देखें, इसने क्लोरीन ने सोडियम ब्रोमाइड में से जो ब्रोमीन रिएक्ट कर रहा था सोडियम के साथ, उसको डिस्प्लेस कर दिया और क्या बना दिया? सोडियम क्लोराइड, ब्रोमीन गैस रिलीज हो गई है। अब इसने इसको रिप्लेस किया, क्लोरीन ने ब्रोमीन को रिप्लेस किया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर क्लोरीन की ज़्यादा है और ब्रोमीन की कम है। और इसी तरह क्लोरीन जब सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम क्लोराइड बनाता है, और सोडियम आयोडाइड में से आयोडीन अलग होके जो है ना रिलीज हो जाती है गैस, अपना सेपरेट हो जाता है साल्ट। तो इसी तरह जो है ना ब्रोमीन, अब ये देखें यहाँ पे क्लोरीन ने आयोडीन को डिस्प्लेस किया, और इसी तरह ब्रोमीन और सोडियम, ब्रोमीन को जब सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, सोडियम ब्रोमाइड साल्ट बनता है, और आयोडीन गैस जो है ना रिलीज हो जाता है, आयोडीन गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। अच्छा, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है जो हमने पहले पढ़ी कि ऑक्सीडाइजिंग पावर। क्या चीज़? ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑक्सीडाइजिंग पावर ब्रोमीन की ज़्यादा है और आयोडीन की कम, इसी वजह से ये डिस्प्लेस करेगा। और नेक्स्ट है हमारा लास्ट पॉइंट है हेलोजन्स। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन हेलाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन हेलाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन हेलाइड। अब इस रिएक्शन को पढ़ने की इंपॉर्टेंस क्या है? उसकी वजह ये है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पर रिएक्ट करते हैं जब भी इनको पानी के अंदर डालते हैं। देखें, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट हमने क्या पढ़ा था कि वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करे कि कहाँ पे? इन वाटर, तो उसको हम कहते हैं एसिड होता है। तो ये देखें, जब ये पानी में जो है ना हम डालेंगे, तो ये क्या बनाएंगे जो है ना एक एसिड, प्रोटॉन रिलीज होगा तो एसिड होगा। और इसी तरह जो है ना, अच्छा जी, नेक्स्ट इसके अंदर हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है ना, अब हाइड्रोजन हैलाइड बने हैं ना, अब हाइड्रोजन का हैलाइड फ्लोरीन के साथ भी बनेगा, क्लोरीन के साथ, और ब्रोमीन आयोडीन के साथ भी बनेगा। ये सारे के सारे गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं। किस स्टेट में होते हैं? गैसियस स्टेट में। लेकिन वाहिद हाइड्रोजन फ्लोराइड है और इनमें स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, और वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अगर थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो हाइड्रोजन हैलाइड की डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। उसकी क्या वजह है? उसकी क्या वजह है? तो उसकी वजह यह है बच्चों, हाइड्रोजन और हेलोजन के अंदर जो बॉन्ड डिस्टेंस होती है, क्या होती है? बॉन्ड डिस्टेंस। अब बॉन्ड डिस्टेंस क्या है बच्चों? मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अब ये देखें, ये है हाइड्रोजन फ्लोरीन। अब जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, बॉन्ड डिस्टेंस ये देखें बढ़ती जा रही है। क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। अब ये ब्रोमीन के साथ और ये आयोडीन के साथ, मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये बता रहा हूँ। ये देखें, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, कि बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन के पेयर देखें, अब इनसे दूर होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? दूर होते जा रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन के पेयर है, जाहिर है ये इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींच लेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो होगा हाइड्रोजन से दूर होता जाएगा। हाइड्रोजन हैलाइड के दरमियान ये दूरी होती जाएगी इलेक्ट्रॉन के पेयर की। बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन हैलाइड बिकम्स वीकर। इस वजह से बॉन्ड वीक हो जाता है। क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। तो ये है बच्चों आज का हमारा लेक्चर।
और इस लेक्चर के अंदर हमने ग्रुप 17 ग्रुप एलिमेंट्स की, जिनको हेलोजन फैमिली भी कहा जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को क्या किया है, पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा, और इसके नोट्स भी अवेलेबल हैं PDF फॉर्म में। और इसके मुतालिक भी अगर कोई आप लोगों को कुछ सवाल हो तो आप लोग जो है ना पूछ सकते हैं। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।